हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार। आज आप सभी के सामने पेश है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर। एंड अभी आप लोग यहाँ पे हाई राइडर के सेकंड बेस एस हाइब्रिड वेरिएंट को देख रहे हैं, तो आज इसी को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप भी चाह रहे बेहतरीन सा माइलेज एंड काफी सारे फीचर्स, तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। प्राइस रेंज की बात की जाए तो 11,14,000 से इसका एक्स बेस मॉडल स्टार्ट होता है एंड टॉप मॉडल में जाएगा 20 लाख प्लस तक। लुक्स भी मस्कुलर से यहाँ पे रहेंगे, हाइब्रिड है तो आपको उसमें माइलेज भी मिलेगा तगड़ा सा। वही 27 केएमपी तक माइलेज यहाँ पे क्लेम करती कंपनी इस कार के साथ। वेरिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे इसका बेस रहेगा ई, देन एस, जी एंड वी इसका टॉप मॉडल देखने को मिल जाएगा। हाइब्रिड लेंगे तो आपको बेस वेरिएंट को छोड़कर अपर के तीनों वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। एंड इंजन स्पेक में आपको इसमें पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बाकी सीएनजी में आपको दो ही वेरिएंट्स मिलेंगे। तो आइए अब चलते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। यहाँ पे देखेंगे टोयोटा का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ग्रिल, उसी में रहेगी क्रोम की एक स्लाइड। साइड में इंडिकेटर्स एंड डीआरएल्स के यहाँ पे देखेंगे प्लेसमेंट, दोनों एक ही जगह आपको मिलेंगे। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप, क्रोम ट्रीटमेंट, लोअर ग्रिल वगैरह पूरी यहाँ पे देखेंगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में। इसकी प्लेट भी यहाँ पे रहती है ग्रे फिनिश में, नीचे बड़ा सा प्रॉपर इंजन गार्ड एंड ग्राउंड क्लियरेंस इस कार के साथ आपको मिलने वाला 210 मिलीमीटर का, जो इस सेगमेंट के हिसाब से रहेगा एकदम बेहतरीन सा। फ्रंट फेशियर आपने देखा, आगे आएंगे तो यहाँ पे हो गया इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। एंड इसके बाद जब आते साइड में यहाँ पे देखेंगे हाइब्रिड की बैजिंग आपको दी गई है। नियो ड्राइव में जाना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इस तरह कुछ साइड से देखने को मिलता है। इसका ये एस वेरिएंट जो यहाँ पे रहेगा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। उसका रीजन क्या, जरूरत के यहाँ पे सारे फीचर्स रहेंगे, चाहे केलेस एंट्री हो, व्हील कवर्स हो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हो, टच स्क्रीन हो, रिवर्स पार्किंग कैमरा हो, सारे फीचर्स रहेंगे 6 एयरबैग के साथ। स्टील में आपको दिए जा रहे हैं नॉर्मल से 17 इंच के इस वेरिएंट के साथ। अपोलो के टायर्स कंपनी आपको ऑफर कर रही है, व्हील कवर्स भी रहेंगे। टायर सेक्शन कहाँ गया भाई साहब, ये रहा 215 बड़े 60 हार 17 इंच इसके यहाँ पर रहेंगे रेडल के टायर्स। इतना कुछ देखेंगे ट्रैवल ब्लैक कलर की यहाँ पे पूरी क्लाइडिंग एंड हाइब्रिड की बैजिंग आपको दिखाई दी। ओआर भी देखेंगे, इलेक्ट्रिक वेरिएबल मिलेंगे इसी में। यहाँ पे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट, कीलेस एंट्री भी आपको ऑफर की जा रही है। तो यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर, अंदर का देख लीजिए इसका पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड का व्यू, टच स्क्रीन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग्स। बाकी क्या कुछ रहेगा अभी आपको बैठ के दिखाएंगे डिटेल में। और बी पिलर वगैरह यहाँ पे देखेंगे मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ पे रहने वाले हैं इस कार के। साइड प्रोफाइल से अगर आपको दिखाना, ये देखिए इसका प्रॉपर व्यू, पूरा वही ग्रैंड विटारा लग रही देखने में। भाई सब कोलैबोरेशन है ना टोयोटा एंड मारुति का, तो जानते ही हैं। डायमेंशन की बात करें अगर इस कार की, तो आपको इसमें 4365 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे लंबाई, 1795 की इसके यहाँ पे विथ एंड 1645 की इस कार की यहाँ पे इसकी हाइट देखने को मिल जाएगी। एंड व्हील बेस वही मिलता है इसमें 2600 मिलीमीटर का। तो डायमेंशन वाइज भी भाई साहब एकदम बढ़िया से रहती है, कंफर्ट भी बढ़िया से यहाँ पे मिलेगा। और पीछे यहाँ पे रियर में देखेंगे ना, तो इसमें भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। ये देखिए है हालांकि स्टील में, लेकिन चारों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे इसका क्वार्टर ग्लास एंड ये रहेगी इसकी बड़े से पूरी बैक प्रोफाइल। कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो अभी आप देख रहे हैं इसको सिल्वर कलर में, इसके अलावा रेड, वाइट, ग्रे, मिडनाइट ब्लैक, ब्लू एंड कैप ब्लैक, ये काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं इस कार के साथ। वारंटी वगैरह भी आपको मिलेगी 3 साल 1 लाख किलोमीटर की, जिसको आगे भी फर्दर आप एक्सटेंड करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके। रियर प्रोफाइल से आइए देखते हैं इसको प्रॉपर देखने में। भाई साहब पूरा वही ग्रैंड विटारा। सबसे पहले देखेंगे टोयोटा का लोगो, यहाँ पर रहेगा रिवर्स पार्किंग कैमरे की प्लेसमेंट, क्रोम की पूरी स्लाइड, एलईडी बैकलाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलती है इस कार के साथ। नीचे आएंगे एस हाइब्रिड वेरिएंट आप देख रहे हो, तो उसके यहाँ पे बैजिंग एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल शेप में इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, रिफ्लेक्टर्स वगैरह। एंड स्पेशल थैंक्स सनी टोयोटा हजरतगंज लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका देने की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। इस फ्रेंड के साथ यहाँ पे डिफॉगर दिया गया, कोई भी रियर वाइपर नहीं रहेगा। ऊपर देखते हैं हाई माउंट स्टॉप लैम्प, इंटीग्रेटेड यहाँ पे स्पॉयलर, शाफ्ट एंड एंटीना। नीचे की साइड यहाँ पे अर्बन क्रूजर हाई राइडर की देखेंगे बैजिंग। बम्पर वगैरह डुअल टोन में बड़ी सी यहाँ पे ग्रे फिनिश में रहेगी। इसकी प्लेट जो लग रही है एकदम मस्कुलर सी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। सो ये सब देखने के बाद नीचे की बात करें, देख लीजिए इसका रियर सस्पेंशन सेटअप, यहीं पे इसकी ये रहेगी एग्जॉस्ट पाइप एंड स्पेयर व्हील की यहाँ पे प्लेसमेंट। रियर प्रोफाइल तो आपने देख ली इस गाड़ी की, अब बचा हुआ इसका बूट स्पेस। तो चलिए यहाँ से खोलते हैं इसके टेल गेट को। सो इस कार में आपको मिलता है 332 लीटर का बूट स्पेस। बड़े आप इसका हाइब्रिड वेरिएंट देख रहे हैं ना, तो नीचे यहाँ पे बैटरी वगैरह प्लेस की गई है, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस आई थिंक कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अपना जो भी सामान रखना, ट्रॉली बैग, झोले वगैरह आराम से रख सकते हैं। सीट भी आपको मिलती है 60-40 जिसमें फोल्डेबल, हुक वगैरह भी देख सकते हैं। इधर रहेगी इसकी बूट लाइट एंड यहीं पे देखेंगे 12 वोल्ट का रहेगा सॉकेट। तो ये आपने देख लिया इसका बूट स्पेस वगैरह। एंड अगर आप इसके सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे, यहाँ पे लगा होगा सीएनजी टैंक, तब आधा बूट स्पेस कम हो जाएगा इस कार का। चलिए अभी इसको यहाँ पे कर देते हैं बंद। तो यही था टोयोटा हाई राइडर के यहाँ पे पूरा बैक प्रोफाइल। बाकी इसके अगर राइवल्स में जाएंगे तो आपको ग्रैंड विटारा का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड एमजी एस्टर का। लेकिन टोयोटा का क्या कहना है, रिलायबिलिटी 1 नंबर की, दूसरा आफ्टर सेल सर्विस, तीसरा यहाँ पे वारंटी वगैरह आपको मारुति से ज़्यादा देखने को मिल जाती है इस कार की। हाइब्रिड वेरिएंट है तो इस सेगमेंट का सबसे बेहतरीन सा माइलेज भी मिलता है, वही 27 केएमपी का माइलेज इस कार के साथ। सो यही था इस कार का पूरा यहाँ पे एक्सटीरियर वगैरह। एंड इसके अलावा अगर आपको इसके टॉप मॉडल या जी वेरिएंट किसी का भी वीडियो देखना हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल सुनील ऑटो कार को विजिट करके देख सकते हैं। पीछे की साइड यहाँ पे फ्यूल फिलर कैप, जहाँ से आप डलवाएंगे पेट्रोल। 45 लीटर पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलने वाली है इस कार की। तो इसको भी यहाँ पे कर देते बंद।
ऊपर आपने देखा इसका ये हो गया क्वार्टर ग्लास, यहाँ पे थोड़ी मैट ब्लैक फिनिश। डोर हैंडल वगैरह सेम आपको मिलता है यहाँ पे बॉडी कलर। खोलेंगे डोर ट्रिम पूरी रहेगी यहाँ पे डुअल टोन में। क्रोम वाले यहाँ पे आपको उसमें मिलते हैं डोर ओपनर, यहाँ पे सिल्वर फिनिश। नीचे देखेंगे पावर विंडोज के कंट्रोल्स, थोड़ा सा पे फैब्रिक टच, बॉटल होल्डर, स्पीकर्स की रहेगी यहाँ पे प्लेसमेंट। एंड इस तरह पूरा सीट्स का आपको लेआउट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बैठते कार के अंदर। सो अंदर बैठने के बाद ये देखेंगे आगे का इसका पूरा बेहतरीन सा डैशबोर्ड का व्यू। इसके बाद वैसा पीछे नजर डालेंगे तो पीछे वाले बंदों के लिए बड़ा एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए, ठंडी ठंडी हवा का पूरा फील लीजिए पीछे बैठ के। दो यहाँ पे रहेंगे यूएसबी के पोर्ट्स, एक टाइप पे एक टाइप सी, दोनों यहाँ पे पोर्ट प्रोवाइड किए गए। बाकी नीचे रहेगा इस पर जहाँ अपना फोन वगैरह कुछ भी सामान और रख सकते हैं। बैठने के बाद सबसे पहले लेग रूम नी रूम देखेंगे ना तो एकदम बेहतरीन सा मिलेगा। इस कार में था स्पोर्ट भी बढ़िया सा रहने वाला है इस गाड़ी के साथ। यहाँ पे सीट्स में देखेंगे पॉकेट्स वगैरह हो गए तो बैठेंगे एकदम कंफर्टेबल होकर, 3 बंदे भी बैठ जाएंगे। हालांकि थर्ड पर्सन के लिए थोड़ा सा ये अड़ सकता है क्योंकि थोड़ा आगे निकला हुआ है ना, इस वजह से हब भी रहेगा 2-3 अंगुल का, लेकिन भैया तब भी बैठ जाएंगे, कंफर्टेबल तो है जो बात है। आगे का डैशबोर्ड अभी आगे चल के आपको दिखाएंगे। पीछे देखेंगे तो तीनों यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, एक यहाँ पे छोटा रहेगा, बाकी 2 यहाँ पे बड़े बड़े हेडरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। आर्मरेस्ट की बात करें, इसमें रहेंगे 2 ग्लास होल्डर्स, बढ़िया ड्रिंक वगैरह लगा के सॉफ्ट ड्रिंक एंजॉय करिए बैठ के, हाथ वहां रख के कंफर्टेबल होकर। पार्सल ट्रे इसमें अपना कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। एंड सीट बेल्ट के पॉइंट 3 ये देखिए भाई साहब, एक ऊपर से निकाल दिया ना, थोड़ा अलग काम यहाँ पे कि अलग क्या, जैसे आपने फॉर्च्यूनर में देखा उसी तरह बीच से ना निकाल के रूप से भाई साहब सीट बेल्ट निकाल दी थर्ड पर्सन के लिए। इस फैब्रिक की यहाँ पे सारी सीट्स रहेंगी, ये देखिए इनकी यहाँ पे चौड़ाई एंड चाइल्ड सीट माउंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये सब हो गया ना। ऊपर भाई साहब बचा हुआ तो रूफ लाइट देखिए भाई पीली वाली आपको यहाँ पे दी जा रही है। ग्रैप हैंडल हो गया, हुक हो गया यहाँ पे साइड में, एंड ये इसका छोटा सा क्वार्टर ग्लास। अब आइए चलते आगे, लेकिन आगे का डैशबोर्ड देखने के बाद वैसा वैसा लग रहा है ना कि हम लोग इनोवा के अंदर है, क्योंकि उसका भी कुछ इसी तरह आपको सिमिलर देखने को मिलता है डैशबोर्ड। बैटिंग एकदम बढ़िया सा बिंदास होके। और यहाँ पे देखेंगे तो एयरबैग्स की ब्रांडिंग रहेगी इनके पिलर्स में, क्योंकि 6 एयरबैग्स आपको मिलेंगे इस कार में। और अब इसको करते हैं और चलते ड्राइवर साइड की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए ये ड्राइवर साइड वाला यहाँ पे हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया, इसी से अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। चाबी इस तरह यहाँ पे रहेगी स्मार्ट की, जिसमें लॉक अनलॉक के बटन पीछे रहेगा टोयोटा का लोगो, जैसे आपने देखी थी ना ग्रैंड विटारा वगैरह में, सेम वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसकी की में। और ये रहेगी यहाँ पे इसकी डोर, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन, ORV एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, डोर ओपनर क्रोम वाला दिया गया। यहाँ पे देखेंगे तो पूरी ग्रे फिनिश। नीचे स्पीकर्स बॉटल की यहाँ पे रहेगी प्लेसमेंट, फैब्रिक टच भी यहाँ पे आपको मिलता है साइड में। अंदर का देखिए पूरा डैशबोर्ड का बेहतरीन सा पूरा व्यू। सीट्स वगैरह मैंने आपको दिखाई दी, ये रहने वाली कुछ इस तरह। हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन दोनों ही ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो यहाँ पे देखेंगे ब्रेक एंड एक्सीलेटर वाला पैडल साइड में रहेगा इसका डेक पैडल। एंड फील्ड लिड खोलना है तो यहाँ पे इसका दिया गया लीवर, आगे का बोनेट खोलने का लीवर दोनों की जगह प्लेस किए गए हैं। पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, यहाँ पे हेडलाइट रजिस्टर वाले स्विचेस। अपग्रेड करेंगे अपर वेंट्स में तो यहाँ पे और भी आपको काफ़ी सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। तो आइए अब चलते गाड़ी के अंदर बैठते, देखते हो क्या कुछ रहेगा इस कार में। सो गाइस फाइनली अभी आ चुके हैं कार के अंदर। सबसे पहले भाई साहब ऑन करेंगे इसका इग्निशन, पूरा डिजिटल आपको देखने को मिलेगा। इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में काफी सारी इन्फॉर्मेशन, इधर इसका आरपीएम मीटर वगैरह होगा, स्पीड वगैरह इधर से होगी, टेम्परेचर वाले बार्स, फ्यूल गेज वाले बार्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गुड इवनिंग, देखिए वॉइस कमांड के साथ आपको यहाँ पे भैया विश किया जा रहा है। स्टीयरिंग में देखेंगे तो यहाँ पे टाटा का लोगो, इधर जाएंगे क्रूज कंट्रोल्स वगैरह आपको, इधर यहाँ पे जाएंगे तो आपको मिल जाता है मैडी के कंट्रोल्स। बाकी यहाँ पे वॉल्यूम म्यूट वगैरह के बटन, नीचे जाएंगे टेलीफोनिक एंड वॉइस कमांड वाले सारे कंट्रोल्स। ये भैया आपको स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे दिया गया, जिसमें ग्रे फिनिश भी आपको देखने को मिलेगी। ग्रे बोलिए सिल्वर बोलिए। एडजस्टमेंट की अगर बात कर ले इसकी, टिल्ट, टेलीस्कोपी, भाई साहब दोनों ही एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे स्टीयरिंग के, जिसको अपने हिसाब से बड़े से एडजस्ट कर सकते हैं। इस साइड यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, डिजिटल इसका पूरा क्लस्टर। इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखने से भी माइलेज वगैरह देख रहे हैं ना, प्रेस करते जाइए, ये यहाँ पे रहेंगे बटन्स, ये देखिए ट्रिप, एवरेज माइलेज, रेंज, ऑडियो, ब्राइटनेस, फ्यूल इकोनॉमी, कितनी क्या गाड़ी चल गई, सारी चीजें आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। तो चलिए ये सब तो यहाँ पे हो गया ना। अब आते डैशबोर्ड की तरफ। ये देखिए भाई साहब पूरा इनोवा वाला आपको फील आने वाला है। इनोवा दूसरी तरफ भाई साहब जो कोलैबोरेशन रहेगा इसका ग्रैंड विटारा के साथ, इसी तरह समथिंग आपको उसमें भी देखने को मिलता है उसका डैशबोर्ड। यहाँ पे इसकी टच स्क्रीन दी गई है, कनेक्टिविटी भी आपको उसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे यूएसबी एक्चुअली देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको माइलेज रेंज वगैरह दिखाई देगा इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में। और अगर इसके कैमरे की बात करें, डालते जरा इसको रिवर्स पे, ये लगाया, ये देखिए इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा, एवरेज यहाँ पे इसकी क्वालिटी एंड क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। और साइड में यहाँ पे देखेंगे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश। नीचे की तरफ हजार लाइट का स्विच, ये हो गया इसके यहाँ पे एसी वेंट्स, ये इसका फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से अपना बढ़िया फैन स्पीड इधर से टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सब उसके कंट्रोल्स रहने वाले एसी वाले। ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पे दिया गया, नीचे जाएंगे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट एंड टाइप पे यूएसबी का पोर्ट, यहाँ पे स्पेस वगैरह अपना फोन वगैरह कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। टॉप वगैरह में जाएंगे अपग्रेड करेंगे तो वायरलेस चार्जिंग वाला पैड भी देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप इसका यहाँ पे देख रहे हैं। एंड ये हो गया भी यहाँ पे ड्राइव मोड्स, ईवी मोड, ड्राइव मोड, क्योंकि ये आप इसका हाइब्रिड वेरिएंट देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ईवी मोड भी आपको देखने को मिल जाता है।
हैंड ब्रेक, 2 ग्लास होल्डर्स, ये हो गया इसका आर्मरेस्ट जो आपको स्लाइडेबल ये देखने को मिल जाएगा इसका आर्मरेस्ट, इसमें भी बढ़िया सा स्पेस। तो ये हो गया इसका पूरा अंदर का डैशबोर्ड। एयरबैग्स आपको 6 मिलेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, वहाँ पे देखेंगे पिलर्स में भी उसकी ब्रांडिंग, बाकी यहाँ पे हैंडल, इधर सनवाइजर में देखेंगे तो वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। रूफ लाइट पीली वाली दी गई, यहाँ पे माइक वगैरह भी रहेगा एंड ये आपको मिलता है मैनुअली एडजस्टेबल। ड्राइवर साइड देखेंगे तो इसमें भी आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। ग्लव बॉक्स भाई साहब यहाँ पे बचा हुआ था वो भी आपको दिखा दें, ये रहने वाला जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो आपको कैसा लगा ये भाई साहब हाई राइडर का अंदर का पूरा डैशबोर्ड, आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। मिड वेरिएंट के अंदर अभी हम लोग बैठे हुए, डैशबोर्ड आपने देख लिया, फीचर भी सारे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप बिना कोई नेसेसरी फीचर्स वाला कुछ परफेक्ट सा मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढे तो आप जा सकते हैं इस वाले वेरिएंट के साथ। तो अब भाई साहब निकलेंगे गाड़ी के बाहर और बात करेंगे फाइनली इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। ऑफ करेंगे सबसे पहले इग्निशन को। तो ये देख लिया आपने इस गाड़ी के अंदर का पूरा डैशबोर्ड वगैरह। इंजन स्पेक की बात करें तो अभी आपके सामने इसका ये 1.5 लीटर में 3 सिलेंडर हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन देख रहे हैं, जिसमें आपको 92 पीएस की पावर, 122 एनएम का टॉर्क एंड कंबाइंड पावर की बात कर ले जो आपको बैटरी प्लस इंजन की मिलती तो आपको उसमें मिलेगी वही 114 बीएचपी की पावर, 141 एनएम का टॉर्क, समथिंग वही 27 केबल का माइलेज मिल जाता है इस हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट के साथ। नॉन हाइब्रिड में जाएंगे जो आपको मिलता है मारुति वाला 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन, उसमें आपको 102 बीएचपी की पावर, 135 एनएम का टॉर्क मिलेगा, समथिंग वही 20 केबल का माइलेज इस कार के साथ। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी प्राइसिंग की, जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे एस हाइब्रिड पेट्रोल वेरिएंट। तो ये आपको पड़ेगा 16,66,000 एक्स शोरूम एंड 19,20,000 के समथिंग जाता है ऑन रोड। एंड ये पे अगर आप इसके नॉन हाइब्रिड में जाएंगे एस मैनुअल ट्रांसमिशन में तो आपको पड़ेगा 12,81,000 एक्स शोरूम एंड 14,82,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में एबीएस विद ईबीडी 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, ईएसपी, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ये काफी तरह पे आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यही था आज का हमारा वीडियो इस टोयोटा हाइराइडर पे। अगर आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।